मैं रोशन रतुड़ी, आप सभी का नई मुंबई वारदात में स्वागत है। आज का मुद्दा हमारे किसान भाइयों से जुड़ा है, जो कि काफ़ी संवेदनशील है। इसी कोरोना काल में हमारे देश के खाद्यान्न मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें वे कह रहे थे कि आने वाले 2 साल तक भारत में खाद्यान्न की कोई भी कमी नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि इतना बम्पर स्टॉक देने वाला किसान को आखिर ऋण लेने की क्या जरूरत पड़ रही है। किसान गरीबी में क्यों जी रहा है, आत्महत्या क्यों कर रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज उनकी आय दोगुनी करने की बातें क्यों की जा रही है। किसानों की आय होती कितनी है कि दोगुनी करने पर वो माला माल हो जाएंगे। आज हम सभी देखते हैं कि इलेक्शन के वक्त हर पार्टियां कहती है कि सत्ता में आने के बाद किसानों को ऋण देने और ऋण माफ करने की होड़ सी मची रहती है। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो किसान देश का पेट भर रहा है, उसे कर्ज लेने और कर्ज माफ करने के लिए इनके रहमो करम पर जिंदा रहना पड़ रहा है। ये नेता लोग भी हमारी तरह रट्टा मारकर निकले हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की 70% जनता गांव में रहती है। ये जो 70% जनता गांव में रहती है, इस बात को इन लोगों ने अंडरलाइन कर दी है। इन्हें पता है कि ये 70% जनता जो सत्ता, ये वही जनता है जो कि हमें सत्ता की शिखर तक पहुंचा भी सकती है और सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। किसी भी फसल को उगाने के लिए 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए 2 से 3 बार हल चलाना पड़ता है। बीज बोना, बार बार सिंचाई करना, खाद डालना, जंगली पशु पक्षी कीट पतंगों से खेती की रक्षा करना, कटाई छटाई, ऐसे अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऊपर से अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ का आना, ओला पड़ना, अकाल पड़ना, तूफान आ जाना, ये सब का भय हमेशा बना रहता है। अनाज पैदा करना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद का हाल भी आप जान लीजिए। जो आलू 5 से 6 रुपए किलो में किसान 5-6 महीने मेहनत करने के बाद बेच रहा है, वही आलू दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में एयर टाइट कंटेनरों में पैक होकर के 400 से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जो टमाटर 5 से 6 रुपये किलो किसान बेचता है, वही टमाटर 150 से 200 रुपये किलो सॉस और केचप के रूप में मार्केट में बिक रहा है। 4 से 5 रुपये किलो बिकने वाला कच्चा आम 150 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अचार के रूप में मार्केट में बिक रहा है। 15 से 20 रुपये किलो वाला अंगूर 300 से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुनक्का के रूप में मार्केट में बिक रहा है। 3 से 3.25 रुपये किलो बिकने वाला गन्ना उद्योगपतियों की कमाई का जबरदस्त साधन बना हुआ है। गन्ने के बाय प्रोडक्ट के रूप में इथनॉल, अल्कोहल, बगास जो कि पावर जनरेट के रूप में काम आती है, बोर्ड बनाना, पेपर, मीथेन, शुगर, गुड़, पशुओं का चारा और न जाने क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। कहने का मतलब है कि वेस्टेज 0% का है, लेकिन इन उद्योगपतियों को वेस्टेज भी माला माल कर रहा है। विश्व में अल्कोहल का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसे कि हम IMFL भी कहते हैं, इससे इंडिया विश्व का सबसे ज़्यादा 60% तक का उपभोक्ता है। इंडिया के अंदर कई कंपनियों की भरमार है, जो कि अंगूर से, महुआ से, पाइन एप्पल से, एप्पल से, जामुन से, ऐसे न जाने कितने फ्रूट है जिनसे ये कंपनियां शराब बना रही है। ग्रेन बेस्ड अल्कोहल, जिसमें प्रमुखता से चावल, माल्ट, गेहूं, जौ, मक्का, राई से ये कंपनियां विस्की, वोडका, ब्रांडी, रम, जिन आदि बना रही है।
गन्ना और आलू से भी शराब बनाई जा रही है। कहने का मतलब है कि अनाज से सारी चीज़ें किसान ही तो पैदा कर रहा है, अनाज का प्रोडक्शन फैक्ट्री में तो नहीं हो रहा है। अब जरा इससे उत्पन्न आय का आंकड़ा भी जान लीजिए। भारत के सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 2019 और 2020 सिर्फ एक साल में एक्साइज ड्यूटी से सरकार को प्राप्त राजस्व का आंकड़ा अगर आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। ये आंकड़ा है 1,75,501 करोड़, 1,75,501 करोड़ रुपए। ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं स्टेट फाइनेंस स्टडी बजट 2019-2020 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि इनमें से 2 राज्य ऐसे भी शामिल हैं, बिहार और गुजरात, जहां पर शराब पर पाबंदी लगाई गई है। अब आप ही सोचिए, जिस किसान के प्रोडक्ट के बदौलत राज्य सरकार और केंद्र सरकार उद्योगपति खजाना भरने में जुटे हुए हैं, उसी किसान को आज सिर्फ अन्नदाता और अन्नपूर्णा के नाम से नवाजा जाता है। इनको एक कोने में बिठाया हुआ है। शराब पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब शराब के बोतल और सिगरेट के पैकेट तक ही सीमित है। आज का उत्पादन कम हुआ, अनाज का उत्पादन कम हुआ तो किसान बर्बाद, ज़्यादा हुआ तो किसान बर्बाद। हर तरफ से गाज किसान पर ही गिरती है, क्योंकि मार्केट में रेट डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि आलू, प्याज, टमाटर इत्यादि की अगर ज़्यादा मार्केट में आ गया तो सही कीमत न मिलने की वजह से इनको सड़कों पर फेंका जा रहा है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से अनाज पानी में सड़कर खराब होते जा रहा है। महीनों की मेहनत मिनटों में स्वाह हो जाती है। मेरी नज़र में खेती कमाई करने का सबसे सशक्त साधन बन सकता है। कृषि को एक इंडस्ट्री की तरह लिया जाना चाहिए। एक उद्योगपति को करोड़पति बनाने से अच्छा है 100 किसानों को लखपति बनाया जाए। आज राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत सैकड़ों कंपनियों को अपने अंतर्गत चलाती है, जैसे कि एनटीपीसी हो गई, ओएनजीसी, बीएचईएल, एयर इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनबीसीसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे, ऐसे अनेकों कंपनी है, इनकी गिनती सैकड़ों में है। इन्हीं कंपनियों की तरह क्यों नहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसानों के प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग कर कई गुना तक कमाई का साधन बनाती है। आलू के चिप्स बनाना, टमाटर से सॉस बनाना, केचप बनाना, अंगूर को मुनक्के में कन्वर्ट करना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? गवर्नमेंट क्यों नहीं डिस्टिलरी प्लांट डालकर फ्रूट और अनाज को प्रोसेसिंग करके किसानों की कमाई का जरिया बनाती है, जिसमें 100% भागीदारी किसानों की ही होनी चाहिए। किसान अनाज तो उत्पन्न कर सकता है पर मार्केट में माल नहीं बेच सकता है, क्योंकि जो कला ट्रेडर्स और बिचौलियों के पास होती है वो बेचने की कला किसान नहीं जानता है। इसलिए किसान इनके जाल में फंसकर बहुत ही कम रेट पर इन लोगों को अपना माल दे देता है। अगर सरकार किसान के नाम का ब्रांड देश भर में लॉन्च कर दे और राज्य सरकारें उस ब्रांड को प्रमोट करें, फिर देखना किसानों का माल कैसे बिकता है। क्योंकि देश की जनता किसानों के मुद्दे को भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है। किसान तो मालामाल होगा ही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खजानों को भी राजस्व देकर किसान उनके खजानों को भी भर देगा। हम सभी की सोच किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की होनी चाहिए। ये मेरा छोटा सा प्रयास किसानों के प्रति था। जय हिंद।